सभी को प्यार भरा वंदन। ये कक्षा है विबुध वाणी विलासा। ये तुरीय श्रेणी की कक्षा है, चतुर्थ जो भी हमारा एक सीरीज है वाणी विलासा की सीरीज है, उसमें ये चतुर्थ श्रेणी की है और ये सरल वाङ्मयार्थ पाठमाला है। संस्कृत के वाङ्मय यानी साहित्य के कृतियां हम लेंगे जो बहुत ही सरल होती हैं समझने के लिए, कोई कठिनाई नहीं लगती है। और भी हम प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संस्कृते ह्यनुरक्ताश्च शिक्षणाय प्रवर्तिताः विलासे विबुधानां च वाण्यां स्वागतमस्तु वः। संस्कृतेन हि संस्कारः संस्कृतिश्च विवर्धते कटिबद्धा भवे मात्र रक्षणाय च संस्कृते। संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारे सनातन धर्म के हित के लिए सोचकर यह कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ये उसमें से सरल वाङ्मयार्थ कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है इन कक्षाओं में जो ज्ञान आप पाएंगे वह आप हमारी धर्म की रक्षा के लिए आप उसका उपयोग करेंगे और संस्कृत की सेवा करेंगे, संस्कृति की सेवा करेंगे और भगवान आपको अच्छा सा संस्कृत ज्ञान प्रदान करे। माँ सरस्वती आपके अंदर प्रवाहित हो और वो आपको मार्गदर्शन दिखाए। इसी कामना के साथ यह कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाङ्मय क्या होता है। सरल वाङ्मय क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम। कवि कर्म काव्यम, जो वाङ्मय है वो काव्य यानी कृति है, कोई किसी के द्वारा रचा गया कोई वस्तु है जिसमें शब्द है, अर्थ है और अच्छी सी भावनाएं हैं, ठीक है। हम उनके द्वारा दो प्रयोजन पाते हैं मुख्यतः। तो वो रचनात्मक वाङ्मय या सृजनात्मक वाङ्मय जो भी उसको कहते हैं, उससे हम दो प्रयोजन पाते हैं, उपदेशकता और आनंद। उपदेश यानी नीति बोध। जो भी हम जीवन जीते हैं दिशाहीन ना हो जाए, कहीं हमारे से कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए हमें शिक्षा पानी पड़ती है। सारी शिक्षा का प्रयोजन वही रहता है और हर चीज हमें विद्यालय में नहीं सिखाई जाती है। उसके लिए हमें अच्छे अच्छे लोगों के वाङ्मय पढ़ने पड़ते हैं जहाँ से हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, वही उपदेशकता है। और साथ में हमें आनंद भी मिलता है, उसको हम पढ़कर बहुत आनंद अनुभव करते हैं, तो वो आनंद भी उसका प्रयोजन है। फिर इसका मुख्य विभाग क्या है वाङ्मय का, बहुत ही मुख्य, बहुत ही स्थूल समझा रही हूँ। उसमें है पद्य, गद्य, चंपू। पद्य होता है श्लोकबद्ध या पद्यबद्ध रचना, कोई भी वृत्तबद्ध हो, छंदोबद्ध हो, जिसमें कई सारे पाद, यति, वो लघु, गुरु ये सब होते हैं, उससे संबंधित। फिर गद्य होता है वाक्यबद्ध। वाक्य यानी उसमें कोई लय नहीं होता, कोई केवल दंडक को छोड़कर। दंडक ऐसा गद्य है जिसमें लय भी होता है, पर ये सामान्यतः गद्य में कोई, जैसे हम बोल रहे हैं वो गद्य है, वो उसमें कोई पद्य नहीं है, कोई लय नहीं है, ऐसे वाक्यों से निबद्ध गद्य होता है। और चंपू होता है दोनों का सम्मेलन, गद्य पद्यमयम चंपूर इत्यभिधीयते, ठीक है। फिर सरल लेख, ये जो सरल वाङ्मय है, इतना मैंने देखा है बड़े बड़े कवियों की कृतियां हैं। कालिदास का बड़ा नाम हुआ, कादम्बरी का, बाण का बड़ा नाम हुआ, बहुत ही उसमें बड़े बड़े समास रहते हैं, बहुत बड़े प्रौढ़ भावनाएं रहती है, उनको नाम मिलता है, बहुत नाम मिलता है। लेकिन सरल काव्य लिखना, सरल रचना करना अत्यंत कठिन होता है। उसका मैंने अनुभव किया था जब मुझे एक पंचतंत्र का प्रोजेक्ट मिला जिसमें अनुवाद करना था बच्चों के लिए, बहुत ही 6 से 8 साल के बच्चों के लिए।
अंग्रेजी में अनुवाद कर रही थी, जो भी शब्द प्रयोग कर रही थी उसमें तो रिव्यू में आ रहा था कि आपने ऐसा ये शब्द का प्रयोग किया, इससे भी सिंपल हो आप और भी छोटे शब्दों का प्रयोग करें। बच्चे इतना वाङ्मय नहीं जानते, इतनी वोकैबुलरी उनकी नहीं रहती है। तब मुझे पता चला कि सरल वाङ्मय बनाना ही सबसे कठिन होता है। और ये कक्षाएं प्रारंभ में जो विभक्तियां खत्म करके तिंगन सुमन जानते हैं और थोड़े से अव्यय जानते हैं, थोड़ा सा संस्कृत का बेसिक वाक्य जानते हैं, ये कक्षाएं उनके लिए है ताकि वो इम्प्रूव कर सके नेक्स्ट स्टेप के रूप में ये कक्षा है। सरल वाङ्मय के क्या क्या लक्षण होते हैं एक बार देखते हैं। इसमें कठिन पद नहीं होते हैं, कठिन पद नहीं होते हैं, ये भी काव्य ही होते हैं, रचनाएं, रचनात्मकता, भावनाएं, सुंदरता सब रहते हैं इसमें, पर कठिन पद से युक्त नहीं होता है। फिर ये छोटे प्रमाण के रहते हैं, बड़े बड़े नहीं रहते हैं। ये कृतियां प्रायः ये बहुत ही छोटे, जैसे रघुवंशम है, कुमार संभवम में बहुत 8 सर्ग है, एक एक सर्ग में 50 पद्य है, ऐसे नहीं रहते हैं। लघु का भी बहुत छोटे रहते हैं। फिर इसमें शब्द भी छोटे छोटे का प्रयोग होता है, बहुत ही लंबे लंबे शब्दों का और ऐसे नहीं होता, सिंपल शब्द रहते हैं, बहुत ही सरल। फिर प्रारंभिक विद्यार्थियों की जिस प्रकार सुलभता हो, उनके लिए पढ़ने में उनको कोई कठिनाई ना हो, वो आसानी से पढ़ के समझ ले, ऐसी भावनाओं से युक्त ये कृतियां होती हैं। इन कृतियों के द्वारा प्रारंभिक विद्यार्थी भी ज्ञान पा सकता है, आनंद पा सकता है बिना अनुवाद के। ठीक है, ऐसी स्थिति के हमने इस पाठमाला में हमने चुना है। और इसमें दीर्घ समासों का अत्यंत अभाव है, बिल्कुल दीर्घ समास नहीं होते हैं। फिर अध्ययन का जो सौलभ्य होता है, अध्ययन बहुत ही आसान होता है इसके कारण। ठीक है, तो इस पाठमाला के अंतर्गत हमने लिया है सुभाषितों को। सुभाषित के बारे में अभी जानते हैं। इसका प्रथम पाठ्यांश है सुभाषित, इस सीरीज का विबुधवाणी विलासा सीरीज का नाम है। उसमें सरल वाङ्मय पढ़ाया जाएगा। सरल वाङ्मय के अंतर्गत हमने पहला पाठ को चुना है सुभाषित। तो सुभाषित का निर्वचन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। सुभाषितम नामा शब्दकल्पद्रुम में क्या इसका टर्म दिया गया है, सुंदर कथितम, बहुत सुंदर बोला गया है जो बात, वो है तीनों लिंगों में। ठीक है, सुंदर वाक्य विशिष्टे च 3 सुष्ठु भाषितम, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। बोलते हैं जैसे कोई भी किसी ने ऐसे वार्तालाप करते हुए कोई अच्छी सी बात बोल दी तो बोलते वाह कितना अच्छा बोला आपने, सुभाषितम सुष्ठु भाषितम, आपके द्वारा बहुत अच्छा बात बोली गई है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सुभाषित वो वाला नहीं है, ये सुभाषित नीति बोधक श्लोक है। ठीक है, नीति बोधक पद्य जो होते हैं वो खासकर बस उसमें नीति बोध ही उसका विषय होता है। ऐसे सद्वाक्यों का जो नाम है, और वो क्लीब शब्द है, जो सुभाषित क्लीब शब्द है, वो नपुंसक अर्थ नपुंसक शब्द है। ठीक है, यह उदाहरण हितोपदेश का दिया गया है, पंचतंत्र भी ले सकते हैं। सुभाषितों का उद्भव कैसे हुआ, इनका जनन कैसे हुआ, ये कहाँ से जन्मते हैं। जैसे कोई कवि बैठा है कुछ लिख रहा है, जैसे राम जी है वाल्मीकि लिख रहे हैं, उनको बहुत शौक हो गया, तो फिर लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि नास्ति शोक समो रिपुः, कोई शोक के समान शोक हो, ऐसे है ना, शोक प्राणों को हरता है, शोक धैर्य को हरता है, शोक मोह लेता है, हाँ, शोक के समान रिपु ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने एक बात बोला, तो वो रामायण से एक सुभाषित हो गया। ठीक है, ये ऐसे और फिर साहित्य कृतियों में कई सारे साहित्य कृतियों के अंतर्गत ये सुभाषित हुआ करते हैं। फिर पुराण इतिहास आदि में भी ये पाए जाते हैं। सबसे पहले काव्यों में तो पात्रधारी नाटक ये सब होते हैं ना, उनके अंतर्गत भी सुभाषित आते हैं, और फिर पुराने इतिहासों में भी आते हैं, लेकिन इतने ज्यादा प्रचार नहीं होता, प्रचुरता से नहीं होते हैं। जितनी प्रचुरता से साहित्य कृतियों में होते हैं उतनी प्रचुरता से पुराण आदि में नहीं होते हैं। फिर चाटु श्लोक, जैसे कोई कहीं भी कुछ भी बोल दिया, जैसे अवधान होते हैं, तो उत्तर भारत में तो अवधान के बारे में अधिक नहीं पता। जैसे आपने संस्कृत के अवधानी शतावधानी गणेश जी के बारे में सुना होगा, किसी ने यूट्यूब में उनका अवधान भी देखा होगा। अवधान एक प्रक्रिया है, एक टेक्निकल और साहित्य प्रक्रिया है, जिसमें एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति जो पद्य बना सकते हैं, आशु पद्य बना सकते हैं,
वो फिर उसमें कुछ-कुछ जैसे उसमें कई सारे प्रश्न करने वाले बैठे रहते हैं, मुख्यतः 8 लोगों को लेते हैं स्टैंडर्ड, और ये बदलते रहते हैं, जैसे दत्तपदी बोलते हैं, मतलब आपको इन शब्दों से पद्य बनाना है तो पद्य बनाने लगते हैं, स्टेज पर बैठे-बैठे वहीं पर। और दूसरा होता है, वो बोलते हैं कि फिर वो निषेधाक्षरी, फिर एक बोलते हैं, एक पद्य बनाने लगते हैं तो नेक्स्ट लेटर ये नहीं होना चाहिए, जैसे वो सु बोला तो बोलेंगे भा नहीं होगा, तो वो सुभाषित शब्द नहीं बना पाएगा, वो उसको सु के साथ कुछ और बनाना पड़ेगा। इस प्रकार निषेधाक्षर एक रहता है, और फिर घंटियां बजती रहती है, उसको गिनना रहता है, और फिर वो क्रॉसवर्ड्स बनाने रहते हैं, तो ये सब एक साथ अवधान होता है, उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है वगैरह। ठीक है, ऐसे अवधानों में वो लोग जब पद्य बंधन करते हैं तो कुछ कुछ इतने विशिष्ट होते हैं कि वो चाटु बन जाते हैं, चाटु श्लोक के रूप में वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। और कभी कोई कवि लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक ये होता है, तो जैसे प्रसिद्ध कहानियों में हम लोग देखते हैं, तब हमको ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सुभाषित वहां से भी मिल जाते हैं। फिर उत्तम कवि लोग होते हैं चिंतन पर, बहुत ही चिंतक, अच्छे शुभ चिंतक होते हैं, हित चिंतक, समाज के हित चिंतक, बहुत थिंकर्स बोलते हैं जिनको हम, उन लोगों के द्वारा अच्छे अच्छे सुभाषितों के उद्घाटन होते हैं। जो विवेकशील लोग होते हैं वो स्वयं ही अच्छे शब्दों को बोलते हैं। अब आते हैं सुभाषित के महत्व पर, इसका महत्व क्या है। उपदेश है, सुभाषितों के द्वारा उपदेश बहुत अच्छा होता है। सुभाषित हमें बताता है किस प्रकार रहना चाहिए और किस प्रकार नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कथम वर्तितव्यम कथम न इति। ठीक है, ये दोनों बातें हमें सुभाषित से पता चलती है, और ये मार्गदर्शन भी करते हैं कि ये अनुगमनीय मार्ग है, ये अनुगमनीय मार्ग नहीं है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इस प्रकार की दिशा दिखाती है। और सुभाषितों में एक प्रशस्त विधान रहता है कि उदाहरणों के द्वारा वो भावनाओं को समझाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सुभाषितों में प्रायः हम देखते हैं अर्थांतर न्यास का प्रयोग होता है, और वो हमको बहुत ही अच्छे उसमें उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है किसी भी बात को। और फिर स्फुट होता है, अभिव्यक्ति एकदम स्फुट होती है, बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। सुभाषितों के द्वारा हम धर्म अवबोध पाते हैं। धर्म यानी धर्म की बात है, धर्म भारतीय धरा पर सनातन धर्म के अंतर्गत धर्म का विषय जो है, उसका स्थान जो है, धर्मेण हीना पशु भी समान, बस खत्म, एक ही शब्द में बोला, धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म का पालन नहीं करते, धर्म के कई सारे अर्थ है, एक होता है कर्तव्य पालन। ठीक है, इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसका अवबोध हर व्यक्ति को होना चाहिए। एक बेटा होने के नाते मैं क्या करूं, एक बहू होने के नाते मैं क्या करूं, एक पिता होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, एक वृत्ति में मतलब एक किसी जॉब में रहते हुए मुझे क्या करना चाहिए, कि बताए जाते हैं, विधियां हमें बताई जाती हैं कि आप ऑफिस में ज्वाइन होते हैं, आपको एक पकड़ाया जाता है कि आपकी विधियां फलाना फलाना है, आपके पोस्ट का नाम ये है, आप ये कर सकते हैं या नहीं करते। उसी प्रकार हम सब लोग दुनिया में आए हैं। ठीक है, फलाना वर्ण में हम लोग आए हैं, फलाना इसमें हम लोग, तो आपका कर्म ये है, आपका ये, ऐसे कुछ, फिर आगे कुछ और हम बदलते हैं, या कोई कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, तो सब में एथिक्स जो होते हैं वो भी धर्म होता है। ठीक है, तो उसका अवबोध हमको कराते हैं सुभाषित। नीति दर्शन, तो नीति के नाम से ही कई सारे सुभाषित ग्रंथ है, नीति सार, चाणक्य नीति, ठीक है, नीति शतकम वगैरह, कई सारे नीति के नाम पर भी कई सारे सुभाषित संचय हैं जिसमें नीति ही प्रधान है। विदुर नीति महाभारत में हम लोग देखते हैं। फिर इनसे जो विज्ञान प्राप्त होता है वो तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये हम कैसे हैं, इस पाठमाला में उस बात को हम बहुत ही स्पष्टता से जानेंगे, और ये सब जो मिलकर हमारे अंदर व्यवहार के लिए अनुकूल हमें बनाते हैं, हमारे बुद्धि को और तीक्ष्ण बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं हमारे अंदर कुछ भावनाओं को, उसका तो कोई भी जोड़ नहीं है, सुभाषित बेजोड़ होते हैं। इसीलिए वो एक सुभाषित है, सुभाषित के बारे में ही एक सुभाषित है, वो बोलता है, कितना अच्छा लगता है सुनकर, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है, क्या क्या है, जल अन्न सुभाषित, जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जब कहीं पर भी जाओ, इससे बढ़िया कोई उपाय आपको, बढ़िया कोई भावना आपको मिलेगी क्या, बताइए। वो जो मूढ़ लोग होते हैं, जो रत्नों को देखकर
पाषाण खंडों को, मतलब वो क्या होते हैं, पत्थर ही तो होते हैं, रत्न भी तो पत्थर होते हैं, पत्थरों को रत्न बोलते हैं। पृथ्वी पर सिर्फ 3 रत्न है, एक जल है, पानी है, जब प्यास लगे पिएंगे, अन्न है, जब भूख लगे खाएंगे, और बुद्धि के लिए सुभाषित है। बस बाकी सब छोड़ ही दो, दुनिया में कोई वैल्यूएबल है ही नहीं, उसमें कोई भी हमारे लिए मूल्यवान वस्तु है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो इतने विशेष सुभाषित होते हैं। अब इस सुभाषितों का वैशिष्ट्य आगे और जानते हैं कि ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं सच्चाई को, ठीक है, बहुत ही स्पष्टता सभी सुभाषितों में। इसमें कोई क्या कहते हैं, जैसे काव्यों में व्यंग्य होता है, इसका अर्थ ये होगा कि वो होगा, ऐसा एक मीमांसा होती है हमारे अंदर, एक डायलेमा होती है, वो चीज इसमें नहीं होती है, ठीक है। और ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, एकदम कंप्लीट आइडिया। जैसे कोई काव्य शुरू हुआ, ठीक है, वहां से वो अंत तक बहुत बड़े इतने सारे सर्गों में उसकी कथा चलती रहती है। जैसे महाभारत है, नारायणम नमस्कृत्य करके हम प्रारंभ करते हैं, बस अंतिम श्लोक तक, ठीक है, और भगवत गीता है 700 श्लोकों में है। तो ऐसी सारी कृतियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी, उसकी आइडिया एक में खत्म नहीं होती। तो सुभाषित ऐसी चीज है, एक आइडिया, एक ही आइडिया को वो स्टार्टिंग शब्द से अंतिम शब्द तक, प्रायः अनुष्टुप छंदों में, आर्या छंदों में और उपजाति छंदों में हमको सुभाषित के मिलते हैं। तो उसमें लंबे लंबे भी होते हैं, दूसरे सुभाषित भी होते हैं, ऐसा नहीं है, शार्दुल विक्रीडितम इत्यादि में हमको मिलते हैं, लेकिन प्रायः हम लोग जो चयन कर रहे हैं केवल अनुष्टुप का और उपजाति आर्या के ही हम छोटे छोटे वृत्तों के सुभाषित ले रहे हैं। पर जो भी उस पद्य तक, जो भी वृत्त उन्होंने चुना है, उस पद्य तक आइडिया खत्म हो जाता है सुभाषित का। फिर जैसे अभी बताया इससे पहले, उसमें उदाहरण से समर्थन होता है, हर चीज का उदाहरण का अपना महत्व होता है। उदाहरण से आप समझाएंगे, कितना भी कठिन वस्तु है, कठिन विषय है, उसका अगर आप उदाहरण देंगे तो झट से हमारे दिमाग में वो बात घुस जाती है। यहाँ तक कि वेदांत को समझाते समय भी हमारे इधर बोलते हैं उसको पिट्ट कथा बोलते हैं, मतलब छोटी सी कहानी। पिट्ट मतलब एक स्पैरो रहता है ना, चिड़िया, चिड़िया जैसी छोटी सी कथा बताते हैं, ठीक है। तो वो कथा इसलिए होता है ताकि वो वेदांतिक कॉन्सेप्ट जो है लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो उदाहरण के द्वारा समझाने के कारण सुभाषितों का अधिक विशेष आदर रहा है। और फिर ये मुक्तक होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट आइडिया होते हैं, और जिस भी काव्य में, जिस भी कृति के ये अंतर्भाग होते हैं, वहां पर भी इनकी प्रवृत्ति स्वतंत्र होती है। जैसे अस्तित्वरस्याम दिशि देवतात्मा को लेते हैं, वो पद्य जैसे पृथिव्याम मानदंडः करके वो बोलते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन का एक अपेक्षा रहती है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो काव्य में दूसरे पद्यों से उसको बाहर निकाल कर देखेंगे तो कंप्लीट आइडिया नहीं होगा। बस सुभाषित ऐसे नहीं है, ठीक है। वो कुमार संभव में ही वो बोलते हैं, सताम ही कुमार संभव में वो इसे सप्तपदी के बारे में बोलते हैं ना, कि सताम सन्नत गात्री संगतम सप्तपदी न मुच्यते इति, वो बोलते हैं। तो वो पूरा श्लोक एक है, बस ये जो एक वाक्य है इसको हम अलग से रखेंगे तो आराम से अर्थ उसका आ जाएगा, ठीक है। तो मुक्तक होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट आइडिया, अपने आप में स्वतंत्र, काव्य में रखो, काव्य से बाहर रखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छी तरह वो अपनी भावना को समझा देते हैं, ओके। फिर ये संदर्भ से निबद्ध नहीं होते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला ही है सेम। सो जो जैसे कथा चल रही होती है और एक क्रम चल रहा होता है, ये जो सुभाषित है वो उससे बाहर रहता है, ठीक है। और इसमें विश्वात्मकता होती है। विश्वात्मकता यानी ये जो इस संदर्भ में कही गई बात है वह हर जगह लागू होती है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। इस एक उदाहरण देती हूँ, कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, ओके। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। अभी विद्या और जो धन है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। विद्या हर जगह, हर देश में लोग पढ़ते हैं, हर कल्चर में लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल एक विशेष होता है जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये विश्वजनीन है। तो ये बोल रहे हैं, ये सुभाषितकार बोल रहे हैं,
क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। क्षण में और क्षण हर क्षण पढ़ाई करनी चाहिए, विद्यार्जन करनी चाहिए और हर कण से अर्थार्जन यानी धन अर्जन करनी चाहिए या फिर प्रयोजन पाना चाहिए। हर एक छोटी वस्तु से प्रयोजन लाभ पाना चाहिए या धन अर्जन करना चाहिए और हर एक क्षण में हमें विद्यार्जन करना चाहिए। ये सुभाषितकार बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलिए कहाँ अप्लाई नहीं होगा? ये भारत में भी अप्लाई होगा, अमेरिका में भी अप्लाई होगा, इंग्लैंड, अफ्रीका, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी अगर लोग होंगे, पढ़ रहे होंगे तो उन पर भी अप्लाई होगा। तो ये विश्वजनीन चीज जो है वो बहुत ही लुब्ध करता है, लोगों को अपने ओर आकृष्ट करता है सुभाषित। फिर सुभाषित हर दम सद्भाव ही बताते हैं, इसमें कोई दुर्भावनाएं नहीं होती हैं। जैसे कोई काव्य है तो कोई दुष्ट राक्षस के पात्र है, जैसे अभी अभी एक हमने एक सुना था, किसी ने भेजा, वो बोलते हैं कि देखिए आपके भागवत में ही लिखा है कि भगवान नहीं है। अच्छा जी, भागवत में लिखा है भगवान नहीं है? ये भागवत में लिखा है? कहाँ लिखा है जी? तो बोलते हैं आपका जो वो प्रहलाद के पिता है ना हिरण्यकशिपु, वो बोले हैं भगवान नहीं है बोल के बोल दिए, है ना? सही है ना? बात तो सही है, हिरण्यकशिपु ने बोला है भगवान नहीं है बोल के, और विष्णु भगवान बिल्कुल नहीं है बोल के बोले वो। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि भागवत में एक पात्र है जो ये बोल सकता है, ठीक है, पर सुभाषित में कोई दुर्भावना नहीं बोल सकता। तो भागवत भी नहीं बच सकता उसमें, उसके अंतर्गत नेगेटिव बोलना ही होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान केवल हास्य के लिए बोल रही हूँ, परमार्थ में न लीजिएगा। भागवत ग्रंथ को कमेंट करने जितनी महान मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बोल रही हूँ सुभाषित में कभी भी हमको कोई भी अलग गलत वाक्य हमको नहीं मिलेगा। जो अनुसरणीय, अनुकरणीय, माननीय, सम्माननीय वाक्य भावनाएं हैं बस हमको वही मिलेंगे। इसके साथ साथ हमको कवित्व का भी लाभ होता है, कभी कभी बहुत सुंदर कवि भावना, जैसे कोई चमत्कारी भावना है, कोई सुंदर सा सौंदर्य जगाने वाली कोई भावना है, वो सब भी हमको सुभाषित में मिलते हैं। ये चमत्कार भी स्फुटता के साथ मिलते हैं, दोनों एकदम, मतलब जो एक क्रिस्प टाइप का एक आइडिया रहता है वो हमको सुभाषित से मिलता है। फिर हमको सुभाषित में विधि निषेध बताए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सुभाषित है, अन्योक्ति के रूप में है वो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयतां मंबोधा बहो सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रियन्ति किन्तु केचित् गर्जन्ति केचित् वृथा सर्वेषां पुरतः गत्वा मा ब्रूहि दीनं वचः। ऐसा भावना आती है, सर्वेषां पुरतः गत्वा मा ब्रूहि दीनं वचः, सबके सामने जाकर दीन वचन मत बोलो रे चातक, तू क्या कर रहा है? हाँ, तू नहीं जानता क्या? सारे जो बादल है वो सारे पानी देने वाले नहीं होते रे, वो होते हैं ना, वो कुछ कुछ केवल गर्जन करके चले जाते, कोई आवाज करते गड़गड़ाते चले जाते हैं। कोई ही बादल ऐसे होते हैं जो बारिश देते हैं। ठीक है, तो कवि किससे बोल रहा है बोलिए? कवि चातक से बोल रहा है। चातक को संस्कृत आती है? चातक को ये वृत्त समझ में आता है? नहीं, वो चातक के लिए नहीं हो, तो पढ़ते ही पता चल गया हमको, ये हमारे लिए है, अन्योक्ति के रूप में बताया गया है। तो उसमें एक निषेध बता रहे हैं कि माँ ब्रूहि दीनम वचः, जो दाता लोग, जो सब धनवान होते हैं, सभी दाता नहीं होते, जो दाता होते हैं उन्हीं के पास जाके तुम रोना, तुम अपना रोना दुखड़ा सुनाना कि भाई मैं बहुत ही कठिनाई स्थिति में, दुस्थिति में हूँ, मेरी सहायता करो बोल के तुम सबके सामने जाके मत पूछना, चाहे तुम्हें कितनी भी प्यास लगे, तुम जाके उस बादल को मत पूछना जो गड़गड़ा है चला जाएगा। ठीक है, जो काला बादल है, जो घना है, जो बारिश करने वाला है, बस उसके पास जाके तुम बोलो, तुम नहीं भी बोलो तो वो दे देगा तुमको पानी, ऐसा करके। तो वो दाताओं के बारे में है, धनवान व्यक्तियों के बारे में है। तो सुभाषितकार इस प्रकार का निषेध हमको बताता है। फिर ये जो सुभाषित होते हैं वो अनेक कवि कर्तृकानी होते हैं, कई सारे सुभाषित, कई सारे एंथोलॉजीज होते हैं, कलेक्शंस होते हैं ये। ठीक है, अलग अलग कवियों ने अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग काव्यों में उनको बनाए हैं। जैसे हम कालिदास के बारे में जानते हैं, माघ कवि के बारे में, फिर भास कवि, उन्होंने यही कहा है, यत्नेन यदि न सिद्ध्य, यत्नेन ही यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। ठीक है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, क्षमा कीजिए, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, क्या दोष है? हमने यत्न किया है, प्रयत्न किया है और हमको वो नहीं मिला, तो उसमें हमारा क्या दोष है?
इस प्रकार वो कवि पूछते हैं। ठीक है, जैसे भास, कालिदास, वाल्मीकि, व्यास सभी के कृतियों में हमको अच्छे अच्छे सुभाषित मिलते। इसी प्रकार हमारे को वो हृदय को छू लेते हैं। जैसे हम लोग किसी कठिन स्थिति में हैं, हम किसी वस्तु के लिए बहुत ही प्रयत्नरत हैं, हम उसके लिए बार बार चिंतित हो रहे हैं कि हमको सीट नहीं मिला है, हमको नेट हम लोग पास नहीं हुए हैं, या फिर हमको कोई वृत्ति चाहिए, जॉब चाहिए, नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी हमारे जीवन में कठिनाई, हम बहुत प्रयास पर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तब कवि बोलता है, अब इस सुभाषित को हम लोग सुन लेते हैं कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। हाँ, तो फिर हमको लगता है चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक जगह है जहाँ पर हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। फिर कोई लोग कहते हैं इसी का अर्थ, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यदि तुमने प्रयत्न किया और तुमको नहीं मिला, कोत्र दोषः, इसमें क्या गलत हो सकता है, तो उस गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। तो ये भी एक हृदय स्पर्शी भावना है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे अच्छे सुंदर सुंदर से भाव, तो हमारा हृदय कवाट खुल जाता है। जो भी अब तक हमें पीड़ा रोक रही थी वो खत्म हो जाता है और हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं। पुनः आगे बढ़ने का एक स्फूर्ति हमारे अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद प्रायः सुभाषित सारे उपजाति, आर्य और अनुष्टुप में होते हैं ना, तो वो स्मरण के लिए उपयोग बहुत होते हैं। इनका हम लोग बहुत आराम से स्मरण कर सकते हैं। इस पाठमाला के अंतर्गत आपको 130 सुभाषित सिखाए जाएंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग उनको कंठस्थ करेंगे। जैसे बालक है तो आराम से कर सकते हैं, युवक है आराम से कर सकते हैं। 30 के बाद थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर उसके बाद भी आप थोड़ा सा प्रयास अवश्य कीजिएगा इन सुभाषितों को याद करने के लिए, ताकि अभी मैं कोटेशन करने के लिए पढ़ रही हूँ, मुझे याद नहीं होते हैं सुभाषित, तो फिर मैं गलत पढ़ देती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सभा में शोभा नहीं देता। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप आगे जाकर बहुत अच्छे प्रवाचक बनेंगे, यानी आप कुछ वक्ता बनेंगे, आप कुछ संभाषण प्रभाषण करेंगे, तो उस समय आपको सुभाषितों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अभी से उनको याद करना सीख लीजिए। आप कब महान बन जाए व्यक्ति बता नहीं सकते, कब लोग बुलाना चालू करें कि आइए हमारी सभा में कुछ बोलिए, तो आपको सुभाषित अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये याद करने योग्य है, इसी छंदोबद्ध है, इसीलिए इनको याद करने की योग्यता इनके अंदर आ जाती है। छंदोबद्ध ही होते हैं प्रायः सुभाषित। फिर ये सारे संग्रहित किए हुए हैं अलग अलग जगह से, अनेक कवि कर्तृक है ना, अलग अलग जगह से हमने भी जो लिया है वो पता नहीं किसने लिखा, कब लिखा, क्या लिखा, जो आइडिया से बहुत अच्छे लगते हैं हमको, और बहुत सारे विषयों से संबंधित भी है। ये एक विषयक नहीं है, जैसे धैर्य को लेकर एक सुभाषित, फिर सद्भाव को लेकर एक, सज्जन को लेकर एक, पेड़ों को लेकर एक सुभाषित, नदी को लेकर एक सुभाषित, फिर क्रोध को लेकर एक सुभाषित, फिर शोक को लेकर एक सुभाषित। इस प्रकार कई 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 मानव जीवन जितना विस्तृत है, सुभाषितों के विषय उतने विस्तृत हैं। ठीक है, और फिर इनमें सबसे मुख्य तो उपबोध होता है, जैसे हमने पहले ये एक जाना था। तो अभी इन कलेक्शंस में भी हर सुभाषित में आपको कुछ न कुछ उपबोध मिलेगा, और ये बहुत सारे प्रसिद्ध सुभाषित भी हमने अध्ययन के लिए लिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और इन बहुत सुभाषितों के मूल नहीं पता, आप उसके बारे में, जैसे हमारे भारतीय हमारे साहित्य में सबसे मुख्य लक्षण होता है मूल नहीं पता होता है हमको। हमारा नेचर है कि हम लोग ना भावना में अधिक रमते हैं। मतलब हमें एक सुभाषित को हम सुनते हैं, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यस्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम कालक्रमेण च। अब ये सुनते ही ना इसके विश्लेषण पर आपका मन जाएगा। आप अगर यहीं के पले बड़े हैं, यहाँ का खाना खा के यहाँ का पानी पिए हैं, तो आपके मन में यही भावना आएगी, इसका विश्लेषण करते। आचार्यात् पादम आदत्ते, यानी आचार्य से एक पाद हम लेते, आपका मन कभी नहीं जाएगा कि सुभाषित को लिखा किसने है। ठीक है, कवि के ऊपर तो कभी, हाँ हम कवि को जिसने भी लिखा ना बहुत बढ़िया लिखा है ये बोलते हैं। ठीक है, जिस किसी ने भी लिखा उस भावना को हम अच्छी तरह ले लेते हैं। ये इसीलिए मूल कहाँ है इनके हमको कुछ पता भी नहीं है। कुछ कुछ के हमको मिले हैं, बस उतने हमने डाल दिए, जिनके नहीं मिले उनके छोड़ दिए। ठीक है, अब आते हैं सुभाषितों से हमको क्या क्या लाभ होने वाला है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। सुभाषितों के प्रयोजन है, ये संस्कार का बहुत वर्धन करते हैं, संस्कारों को हमारे अंदर जागृत करते हैं, और हमारे अंदर एक सूक्ष्मता, एक सूक्ष्म दृष्टि को पैदा करते हैं। ठीक है, रे रे चातक सावधान मनसा जब हम सुनते हैं,
तो वो हमारे अंदर एक अच्छा ठीक है, इस प्रकार हमको हर किसी के पास जाकर नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार का हमको ज्ञान वो दिलाते हैं। और इस अननुभूत विषय का ज्ञानम, ये क्या करते हैं, जो अनुभूत विषय नहीं है, मतलब हमारे जीवन में अब तक हमने उसको जाना नहीं है, तो उसके बारे में भी वो हमको बताते हैं। ठीक है, अनुभूत विषय यानी हम हमारे अनुभव का विषय है, तो हमको साक्षात ज्ञान हो जाता है, पर पता नहीं है हमको, पर हमने सुभाषित में पढ़ा है। तो जैसे क्रोधात् भवति सम्मोहः, उसमें आता है, भगवत गीता में आते हैं, है ना ये श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है। तो हमको नहीं पता, हमको अनुभव का विषय नहीं है, क्रोध तो हमारे अंदर वो होता रहता है और उससे नाश होता है, ये हमको पता नहीं, हमारे अनुभव का विषय नहीं है। हमने इसको पढ़ा, गीता जी के श्लोक को हमने पढ़ा, तो तुरंत हमारे अंदर भावना, अच्छा ठीक है, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नाश होता है। ठीक है, इस प्रकार का हमको एक अनुभूत विषय ना होने पर भी उसका हमको ज्ञान मिलता है। फिर आते हैं, इसका जो मुख्य प्रयोजन दो बताई, लोक ज्ञान का एक प्रयोजन होता है इसका, और ये दो तरह का लोक ज्ञान हमारे अंदर पैदा करता है। एक व्यवहार ज्ञान, कि कहाँ जाकर कैसे रहना चाहिए, कैसे वर्तना करनी चाहिए, एक विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए। हाँ, वो 6 गुण 6 लक्षण विद्यार्थी के बोलते हैं ना, श्वान निद्रा, हाँ, काक स्नानम बक ध्यानम। ठीक है, वो उस प्रकार का, वो पूरा ध्यान जिस प्रकार का वो विद्या पर ही हो, इस प्रकार के 6 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी है, पढ़ रहा है आजकल, तो उसका पूरा विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि लोग सुभाषित पढ़ते ही नहीं है। उसको कॉलेज में जाकर क्या करना चाहिए ज्ञान ही नहीं है। फिल्मों में देखा उसने कि कॉलेज में जाकर वो मस्ती कर सकता है, तो जाके मस्ती करने लगता है। उसने सुभाषित पढ़ा ही नहीं कि विद्यार्थी को किस प्रकार रहना चाहिए। ठीक है, वो एक हिंदी में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। हाथ में किताब, होठों पर मुस्कान, अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान। कि सही में हाथ में किताब, होठों पर मुस्कान, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो आनंद उसको प्राप्त होता है कॉलेज में जाकर, कक्षा में बैठकर, उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। वो नहीं है तो वो जाके क्या करना है उसको मालूम भी नहीं है, कुछ भी चीज उसके दिमाग में नहीं जाती है। तो ये है, तो धर्म वर्तनम और ये दोनों चीज, व्यवहार ज्ञान कि कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, इस सब का सुभाषित के द्वारा हमको ज्ञान मिलता है। फिर नीति बोध वो दो तरह से करते हैं। नीति बोध कैसे करते हैं, वो दिशा निर्देशन देते हैं कि ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो भाई जाओ, उठो, उद्यम करो, सो मत, सो के सपने मत देखो। तुम्हें सपने देखने हैं तो देखो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तुम सो के उनको पूर्ण नहीं कर सकते। सपना जरूर देख सकते हो सोकर, पर उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम्हें उठना होगा। ये सुभाषितकार बोल रहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, कोई और शब्द नहीं है इसके लिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नथिंग कैन रिप्लेस हार्ड वर्क बोल देता है। इस प्रकार आपका दिशा निर्देशन भी हो जाता है। और दुर्विषय को उन्होंने हमेशा ग्रहण किया है। ठीक है, दुर्विषय ग्रहण का एक उदाहरण आपको देती हूँ। सुभाषितकार कभी नहीं चूकता, कोई भी समाज में कोई भी दुष्ट हो रहा हो, कोई भी गलत हो रहा हो, तो उसका एकदम वो सटीक उसका व्याख्या करता है। पता नहीं किसने लिखा है, एक किसी का दिल जला है एक दुष्ट वैद्य के कारण, और वो बोलता है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरते प्राणान त्वं तु प्राणान धरानिचा, बोलता है, हे वैद्यराज तुमको नमस्कार है, बोलता है। हम लोग सोचते बड़ा उदार बुद्धि वाला है, वैद्यराज को नमस्कार कर रहा है, पर अंत बाद में क्या बोलता है, यमराज सहोदरा बोलता है। ठीक है, यमराज कौन है हमें पता है, इसलिए वो व्यंग्य है, इसलिए हम समझ जाते हैं। यमराज मृत्यु देवता है। ठीक है, और वैद्य के पास हम मृत्यु के लिए नहीं जाते, मृत्यु से बचने के लिए जाते हैं। वो बोलता है यमस्तु हरते प्राणान, यम क्या करते हैं, प्राण को ले जाते हैं। पर तुम तो प्राणान धनानिचा, तुम तो धन भी लेते हो, प्राण भी लेते हो। तो ये साक्षात उन वैद्यों पर कटु एक आक्षेप है कि वो लोग पैसे ले रहे हैं पर हमको स्वस्थता प्राप्त नहीं हो रही है। एक और सुभाषितकार बोलता है वैद्यों पर ही, वो बोलता है कि वैद्य के भाषा में ही, मतलब वैद्य खुद का डायलॉग ऐसे बोल रहा है, ऐसा सुभाषितकार ने लिखा, नाहंगतो न मे भ्राता। ठीक है, न मैं गया न मेरा भाई गया, ये चिता कैसी जल रही है, किसकी जल रही है, बोलता है। देखिए, मतलब एक बात सोच के देखिए, आजकल की स्थिति पर एक क्षण के लिए आप सोचिए, आंखें बंद करके, आजकल क्या हो रहा है। सच में
नाहम गतो न मे भ्राता, ये चिता किसकी जल रही है, कैसे जल रही है ये चिता, मतलब मुझे इसका जिम्मेदार होना चाहिए था, बोल रहा है वैद्य। किसी का दिल जला है जिसने ये लिखा है, और सही लिखा है उन्होंने, कटु आक्षेप किया है। और आजकल की स्थिति उससे कोई भिन्न नहीं है। हम देखते हैं संस्कारहीन जो वैद्य पैदा होते हैं, जो दूसरे का रोग है, दूसरे की स्थिति को नहीं देखते हैं, केवल उसका रोग है तो हमारे पास धन आता है, उनका रोग ही हमारा धन का मार्ग है, ऐसा सोचते हैं। तो वैसे एक दुष्ट समाज में, एक दुष्ट स्थिति में हम लोग आज आकर पहुंच गए हैं। इसलिए सुभाषितों का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमको संस्कारी बनाए, वो हमारे अंदर एक मानवता पैदा हो कि वैद्य होकर मुझे क्या करना चाहिए, किसी को रोग होए तो उसको ठीक करना चाहिए मुझे, और उससे जो धन मिलता है, जितना मिलता है, मुझे निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अधिक धन चाहिए इसीलिए उसको डराऊंगा, उसको धमकाऊंगा, उसको मार डालने का ये करूंगा, सारा साजिश करूंगा और उससे पैसे ऐंठूंगा। ये सही नहीं है। केवल वैद्य ही नहीं, बहुत सारे लोग हर प्रोफेशन में यही चीज, अगर टीचर है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर जगह से कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, और मिनिस्टर्स की तो बात ही मत करो। ठीक है, सीधा कोई कहाँ से कितना मिल रहा है उतना ऐंठ लो। तो वो क्यों हो रहा है, ये सब समाज में ऐसे व्यक्ति क्यों बन रहे, हम उन्हें समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, धन बहुत मुख्य है, लेकिन धन ही मुख्य है ऐसा किसने उनसे कहा है कि आप धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें पुण्य पाप के बारे में, धर्म के बारे में, और ये सारी चीजों के बारे में जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, बहुत मुख्य है, ये सब हमको सुभाषित सिखाते हैं। फिर हम आते हैं इसके आनुषंगिक, ठीक है, ये सब संस्कार हमारे अंदर जागृत होंगे, ये सब हम मानते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ और प्रयोजन बताइए। तो इसका ये है, सबसे पहले आपको भाषा ज्ञान होगा, क्योंकि ये सारी कक्षाएं संस्कृत भाषा के आधार पर, प्रातिपदिक पर ही ये शुरू की गई हैं। संस्कृति की सेवा भी हो जाती है और भाषा का ज्ञान भी आपको मिल जाता है। फिर बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति, तो हम सुभाषितों में पाएंगे कि अलग अलग, जैसे अर्थांतर न्यास है, जैसे अन्योक्तियां हैं, तो इनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भावाभिव्यक्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारी भाषा में हम लोग सीख सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर अलंकार भी होते हैं, जैसे अर्थांतर न्यास है, ये सब अलंकार होते हैं, कभी निदर्शना होती है, कभी, बहुत ही सुंदर। फिर सत्य साहित्य तत्व भी होते हैं इसमें, जैसे कुछ एलिमेंट्स, कुछ रस भी होते हैं, कुछ प्यारे प्यारे से भावनाएं, बहुत ही सौंदर्य वगैरह भी हमको सुभाषित से मिलते हैं। ठीक है, और चमत्कार भी इसमें होते हैं। और आपको इसमें पढ़ाएंगे हम, जैसे आपके द्वारा सुभाषित का पाठ कराएंगे, जैसे हम पढ़ेंगे, आप अनुच्चारण करेंगे अपने से कोई, तो आप सुनेंगे उसको और सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। ठीक है, उच्चारण सौष्ठव का भी हम वर्धन कराएंगे, श्रवण भी बढ़ाएंगे। और इसमें एक इडियमैटिक जो प्रयोग होते हैं, उससे भाषा अभिवृद्धि भी आपका सुसाध्य हो जाएगा। फिर इसमें जो एक पदबंध होते हैं और बहुत ही अच्छे शब्द जो होते हैं, उनको भी हम पिकअप करके हम उनका प्रयोग भी भाषा में कर सकते हैं। सुभाषित ग्रंथ अलग अलग है, जहां से ये सारी सुभाषित लिए गए हैं, अलग अलग ग्रंथ है। सुभाषित रत्नभांडागार, नीति सार, चाणक्य नीति, भर्तृहरि शतक त्रयम, ठीक है, लभेत सिकथा सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, ठीक है, वो सारे सुभाषित इसमें बहुत सुंदर सुंदर भर्तृहरि के, मतलब कई सारे कवियों ने, चलो ठीक है, काव्य के माध्यम में कुछ सुभाषित लिखे हैं, उससे खुश हो गए, तो कुछ लोगों को उससे खुशी नहीं हुई, कुछ लोगों ने क्या किया, सुभाषित के ही पुस्तक ही रच डाले। ठीक है, महाभारत में हम देखते हैं धृतराष्ट्र के पूछते विदुर से, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, तो विदुर शुरू हो जाते हैं, बताने लगते हैं कि वो महाराज है ये भी नहीं देखते, बड़े भैया है ये भी नहीं देखते, बस बताना प्रारंभ कर देते हैं कि भाई तुमने ये गलती की, तुम ऐसा ऐसा रह रहे हो, हाँ ऐसे इस प्रकार का तुम आचरण कर रहे हो। तो वो एक नीति का शास्त्र ही बन गया। ठीक है, और शुक्र नीति सारा, नीति के नाम से ही सुभाषित ग्रंथों के नाम कितने हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और कई सारे ग्रंथ हैं, मैंने केवल मुख्य मुख्य कुछ जो जानकारी में है और लोगों के वो से बता रही हूँ। तो वल्लभ देव सुभाषितावली एक ये प्रसिद्ध है, नीति द्विषष्टि का इसमें प्रायः 62 कुछ श्लोक है। सुभाषित रत्न कोश, सुभाषित रत्न भांडागार, और उसमें तो कई हजारों सुभाषित है, और सुभाषित महासंग्रह करके एक है, उसमें भी कई सारे सुभाषित है। और हमारा पाठ का विधान कैसे होगा, हम मूल श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके तुरंत बाद एक बार तात्पर्य बता दूंगी आपको हिंदी में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे पद विभाग, अन्वय, प्रतिपदार्थ। ठीक है, तो ये एक हमारा पूरा अध्ययन के बिंदु होंगे।
और इसके अध्ययन के अंतर्गत हम भाषा की दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे, भाव की दृष्टि से अध्ययन करेंगे, फिर इसमें प्रश्न और अभ्यास भी होंगे। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध सुभाषित में जो जो विषय होते हैं उनको एक बार देखते हैं। प्रायः सुभाषितों में एक ही चीज हम देखते हैं, एक ही चीजों के दो पहलू, सद्विषय प्रशंसा, दुर्विषय निंदा, बस इतना ही हम पाते हैं। जो अच्छे हैं, छाया मन्यस्य कुर्वन्ते तिष्ठन्ते स्वयमातपे, हाँ, ये जो होते हैं छाया मन्यस्य कुर्वन्ते स्वयं तिष्ठन्ते, वो सत्पुरुषाय वृक्षा सत्पुरुषाय इव करके आता है उसमें। तो वो जो सुभाषित है वो वृक्षों की प्रशंसा है। ठीक है, फलान्यपि परार्थाय, छाया मन्यस्य कुर्वन्ते तिष्ठन्ते स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो ये वृक्षों की प्रशंसा हुई, सद्विषय की प्रशंसा हुई। और दुर्विषय की निंदा कैसे होती है, वही रे रे चातक वाले में मां ब्रूहि दीनम वचः है, वो दुर्विषय की निंदा हो गई है। ठीक है, फिर सद्गुणों की प्रशंसा होती है, दुर्गुणों की निंदा होती है, सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा होती है, सदाचार की प्रशंसा होती है, दुराचार की निंदा। जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए, नास्ति क्रोध समो रिपुः। ठीक है, महाशनो महापाप्मा, जैसे भगवत गीता में वो कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ये महाशन है, महापाप्मा है, हमको सब पापी बना देते हैं, ये क्रोध के कारण ही ये सब होता है। तो वो दुर्गुण की निंदा हो गई है। ठीक है, इसके साथ हमारा परिचय भाग यहाँ यहीं पर समाप्त हो जाता है। और आप में से कोई नए विद्यार्थी है तो उनके लिए बता दूं कि ये हमारे ब्लॉग्स हैं, जो संस्कृत के जितने हमने कार्य किए हैं वो ब्लॉग्स में रखे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, दो है, एक हॉबी का है, एक जिसमें आपको स्तोत्र और कुछ श्लोक और कुछ सॉन्ग्स आपको मिलेंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हमारे ये जो संस्कृत पाठावलियों का क्रम चल रहा है, इन सब के जैसे ये पाठ खत्म होने के बाद आज रात या कल सुबह तक या 2 दिनों में ये पाठ आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसमें आप सर्वाणी प्रकाश नाम का है वो चैनल, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी आपका पाठ होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आया करेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये कक्षा का परिचय भाग खत्म होता है। अभी हम एक सुभाषित पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तक यहाँ तक आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। लगता है कोई संदेह नहीं है। कोई अनुच्चारण करने के लिए आगे आएंगे, जिनकी बहुत उच्चारण अच्छी हो वो लोग आगे आ सकते हैं। और मैं एक बार बोलूंगी, आप 2 बार बोलेंगे। श्लोक को हम सीखने का प्रयास करेंगे, और वो जब अनुच्चारण कर रहे होते हैं कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके, बाकी सब लोग म्यूट में अपने ही स्थान पर रहकर उस सुभाषित को आप मनन करेंगे, मतलब अपनी जगह रहकर आप भी बोलेंगे 2 बार। ठीक है, कौन आना चाहेंगे, कौन पढ़ना चाहेंगे, हाथ उठाइए। प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी नहीं है बट मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी राकेश जी, आप ओके। हेलो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, अभी बोलिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः, रथैः, रथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत धन्यवाद आपका। आगे सुरेंद्र भ्राता आप आएंगे क्या? एक और बार हम इसको पढ़ेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः,
प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो अभी हम इसका एक बार तात्पर्य देखते हैं। इसका तात्पर्य है, मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यम से ही, उद्यम यानी प्रयत्न, ठीक है, एक प्रयत्न से ही कार्यों की सिद्धि होती है, हमारे कार्य सफल होते हैं, ठीक है, वो कार्य रूप ले लेते हैं। न मनोरथैहि सिद्ध्यन्ति, मनोरथैहि न सिद्ध्यन्ति, मनोरथ के से, मनोरथ यानी कामना करने मात्र से, उसकी अभिलाषा रखने मात्र से कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। केवल उद्यम से ही कार्यों की सिद्धता होती है, वो सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, ये सामान्य सा एक वाक्य है, सामान्य सी नीति है, और वो बोल रहे हैं उसका एक उदाहरण। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। जो सो रहा है सिंह, जो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, वो कोई हिलबिल नहीं रहा है, ऐसे सिंह के मुख में स्वयं आके कोई भी जानवर प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है। सिंह को इच्छा है, सिंह को भूख है, हाँ, सिंह खाना चाहता है, ये जानकर सारे मृग ये सोचेंगे कि अरे बेचारा सिंह भूखा है, चलो हम उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा आके कोई भी होता है क्या कहीं पर भी दुनिया में? नहीं होता है। सिंह को उठना ही पड़ेगा, उसको आखेट खेलना ही पड़ेगा, यानी उसको शिकार करना ही पड़ेगा, और उसको मृगों का संहार करके खाना पड़ेगा। वो उसका दैनंदिन जीवन है, तो उसको उसी प्रकार उसको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा, उसके लिए पकड़ना पड़ेगा, उसकी वो जो भी वो प्रयत्न है उसको करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोगों को भी हमारे कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा। हम लोग सोए पड़े रहेंगे तो केवल मनोरथों का क्या कहते हैं, वो बढ़ते रहेंगे, हमारे अंदर पनपते रहेंगे। जैसे सपना तो देख सकते हैं, लेकिन सोए हुए हम कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका अर्थ है। अब देखते हैं पद विभाग। देखिए, अगर मैं श्लोक का तात्पर्य बता दूंगी तो आप पद विभाग, अन्वय इत्यादि को और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पता आपको अभी भावना का पता चल गया, तो अभी हम आगे देखते हैं इसका पद विभाग क्या है। देखिए, सब पद विभाग सब खुले ही हैं, इस पे एक भी शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पद विभाग है, यानी इसमें कोई अगर संधि होता तो हम उसको तोड़ के दिखाते, पर इसमें कोई संधि है ही नहीं, ठीक है। अभी हम अन्वय देखते हैं। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथैः न, फिर सिद्ध्यन्ति अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मनोरथैः न कहने मात्र से कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्रियापद यहाँ पर अध्याहार करेंगे। मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न हि प्रविशन्ति। जो मृग है वो सोए हुए सिंह के मुख में, सुप्तस्य, देखिए, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न हि प्रविशन्ति, ये उसका क्रम हो गया, ठीक है। इस प्रकार एक और बार, कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न हि प्रविशन्ति, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रतिपदार्थ। वो क्रम भी अन्वय क्रम में ही होगा। कार्याणि यानी काम, कर्तव्य, वर्क जो बोलते हैं वो, ठीक है, जो हमारे द्वारा किए जाने वाले चाहिए, जो किए जाने होने चाहिए, वैसे कार्य कृ धातु से आता है ये, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। कार्य शब्द है ये, कार्यम, कार्ये, कार्याणि नपुंसकलिंग एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। उद्यमेना, उद्यम के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, उद्यम शब्द है उद्यमा, उद्यमा शब्द है उसका एना तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। उद्यमेना ही, हाँ बिल्कुल सही, हाँ, प्रायः ऐसा हम शब्द को प्रयोग करते हैं ना, वैसा ही, निश्चित रूप से, निश्चित ही ऐसा बोलते ना वो। सिद्ध्यन्ति, संपद्यन्ते माने वो सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं,
वो रूप लेते हैं, कार्य का क्रिया रूप लेते हैं दुनिया में। मनोरथ ही यानी अपनी कामनाओं के साथ। मनोरथ शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो मनोरथ, जैसे आप हिंदी के एक बार विभक्तियां रिवाइज कर लीजिएगा, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में पर, ठीक है। इतना आप एक बार पूरा कर लेंगे तो जब भी मैं तृतीय विभक्ति बोलूंगी आपके अंदर से, के द्वारा वाला आपको अंदर हो जाना चाहिए। जब भी चतुर्थी विभक्ति बोलूंगी तो के लिए आपके अंदर वो एक भावना आनी चाहिए, मतलब वो स्मरण होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बताना बहुत कठिन है, इसलिए मैंने संस्कृत का पूर्व ज्ञान आवश्यक करके मैंने इसमें दिया था, ताकि आपको, बहुत ही प्रारंभिक लोग हैं तो आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और मैं उतनी स्थिति तक जाकर आपको हर चीज नहीं समझा सकती हूँ। अतः केवल सूचना कर दूंगी कि ये शब्द फलाना विभक्ति है, ये फलाना पुरुष का है, तो आप स्वयं समझ जाएंगे, ठीक है। न सिद्ध्यन्ति पूर्णानि न भवन्ति, ठीक है। ये सिद्ध्यन्ति का बात नहीं बताई है। सिद्ध्यन्ति सिद्ध धातु है, ये चतुर्थ गण का है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, सिद्ध होते हैं, बहुवचन। मृगाः, मृगा शब्द है, इसका दो अर्थ होते हैं, एक जानवर, एक हिरण। हिरण का भी एक अर्थ होता है, एक जानवर, सामान्य जानवर, और यहाँ पर दोनों भी अप्लाई होंगे, ठीक है। कोई भी जानवर या फिर केवल मृग बहुत पसंद है ना सिंह को मृग, तो शायद वो मृग बोल रहा है तो वही होंगे, ठीक है। तो मृगाः, मृगा शब्द आकारांत पुल्लिंग है, मृगः, मृगौ, मृगाः, ठीक है। सुप्तस्य सिंह, सुप्तस्य, तो सुप्तस्य जो है वो सिंहस्य का विशेषण है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। सुप्त, सोया हुआ, सुप्त, ठीक है। सुप्त ये अकारांत शब्द है, तो सुप्तः, सुप्तौ, सुप्ताः, सुप्तस्य सिंहस्य, सिंहस्य, सिंह शब्द अकारांत पुल्लिंग, सिंहः, सिंहौ, सिंहाः, सिंहस्य, सिंहयोः, सिंहानाम, ठीक है, ये होता है। फिर मुखे, मुख शब्द, मुखे यानी मुख के भी दो अर्थ है, एक तो पूरा हमारा चेहरा, फेस, और एक ये केवल ये वाला भाग, ठीक है, खाने वाला। तो अभी हम खाने की बात करें इसलिए ये वाला भाग ही होगा, ठीक है। मुख यानी मुंह खोलो बोले तो मुंह ये है, तो कभी मुंह देखा है आईने में, तो ये मुंह भी ये है, ये मुंह भी है, ठीक है। मुंह खोलो बोले तो ये पूरा नहीं खोलेंगे ना, पूरा तो खोलने को आएगा नहीं, मुंह खोलो बोले तो ये खोलेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ खाने की बात हो रही थी। मुखे नहीं प्रविशन्ति, तो इनटू द माउथ, तो मुख के अंदर, मुंह के अंदर ये वाला मुंह, ठीक है। नहीं प्रविशन्ति, प्र उपसर्ग पूर्वक विश धातु, प्रथम पुरुष बहुवचनम, ठीक है। एक और बार बताती हूँ, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे नहि प्रविशन्ति। कार्याणि कार्य, उद्यमेन प्रयत्न के द्वारा, ही निश्चित ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथैः मनोरथों के द्वारा, न सिद्ध्यन्ति सिद्ध नहीं होते हैं, मृगाः जानवर, जंतु, पशु, सुप्तस्य शयन करते हुए, जो सो रहा है उसके, सिंह के मुख में, नहीं प्रविशन्ति प्रविष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये इस सुभाषित का अर्थ है, ठीक है। एक बार संस्कृत में पढ़ती हूँ। प्रयत्नेनैव कर्माणि सफली भवन्ति, न कदापि मानसिकी इच्छया, यथा शयानस्य मृगराजस्य मुखे जन्तवः आगत्य स्वयं आहारं न भवन्ति, तस्य मृगया अनन्तरमेव वशीकृत्य हत्वैव आहारेण परिवर्तन्ते, तथैव अत्रापि, यहाँ पर भी वही होता है, जैसे वो स्वयं आकर मुंह में आहार नहीं बनते हैं, इसको मृगया खेल कर यानी कि आखेट करके, शिकार करके इसको जानवर को मार के खाना पड़ता है। तो ये जो सुभाषित था, मुझे संस्कृत साहित्य ने मुझे बचपन से ही आकृष्ट किया है, और मेरा करियर लेने से पहले ही संस्कृत के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन मेरा था। कई सारे सुंदर सुंदर विषय मैंने संस्कृत में पढ़े, उसमें से जो बहुत आकृष्ट किए उनमें से एक है सुभाषित। बहुत भगवान की शुक्र है कि आज भी हमारे सिलेबस में संस्कृत है और संस्कृत के सुभाषित बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। हाँ, प्रायः उनको कहीं से और कोई संस्कार आए ना आए, कम से कम इतनी छोटी छोटी बातें तो उनको मालूम हो जाती हैं। तो इन सुभाषितों को मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे संस्कृत के ऊपर अधिक अनुरक्ति होने में सहयोग किया और मुझे
इस फील्ड में लेकर आए। तो इनको कोई कम अंदाज नहीं कीजिएगा, इनके बारे में कम नहीं समझिएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। होते तो छोटे वस्तु 2 पंक्तियां ही होते हैं, लेकिन अगर इनको आप जीवन में ढालना प्रारंभ करेंगे, अगर इसके बारे में आप बहुत ही डीपली सोचकर इनको प्रयोग में लाएंगे, तो आपका बहुत ही कल्याण होगा। आपके व्यक्तित्व में भी विकास आप देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, सिंसियर हो जाएंगे और आप सच्चे सनातन धर्म के आचरक हो जाएंगे, आप इसका आचरण करने लगेंगे। तो यही हित कामना आपके लिए करते हुए ये पाठ अभी अंत होता है। आप चाहे तो कोई संदेह पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और बार मैं पढ़ती हूँ, सुभाषित सुनिएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक और बार पढ़ती हूँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, इसका आप अगले सप्ताह पूछूंगी, बिना देखे कोई भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो आपका सबका। अगर कोई संदेह नहीं तो हम इस कक्षा को यही समाप्त कर देंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः।